So, hi everyone. I am very happy to have with me a dear Amazonian, Dr. Nitin, and he has secured 157 marks in the FMG July session and cleared the exam, which was a tough exam and a very atypical exam as well. So, heartiest congratulations, Nitin. कैसा लग रहा है अभी बच्चे? थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आई एम फीलिंग राइट, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आई एम वॉकिंग ऑन क्लाउड्स राइट नाउ। आई वाज वेटिंग फॉर दिस रिजल्ट, आई वाज वेटिंग, लाइक आई वाज काउंटिंग डेज एंड डेज, when will the result I come, when know. will the result come, and finally it came and I'm happy right now. That is wonderful, Henna. It was much awaited, and I am glad that you have made it through. Thank you Uh, ma'am. Nitin, do you want to say something with respect to the paper and your experience with us? You've been a regular batch student with us, Yes ma'am. Henna. And I'm sure Nitin, तुमने आपने DFX भी किया होगा. So Yes maybe ma'am, yes ma'am. something that you want to share with us as well as the preparation strategy. Ma'am, one thing I'll tell you about the preparation strategy was I was straight to the point. I was like straight to the point. I'm not going to look anything else apart from dams DFX. Okay. That was my sole preparation. I just went Okay. ahead with only that. I did not choose any other material, any other courses or anything. I stuck to the dams materials and everything, and I just went with it. And it Hello. was great. Great. Like Great. Thank you. I'm happy that I made that decision. We are glad as well we could be a part of your journey. Anna. Yes, ma'am. And Nitin, now something about your preparation, beta, because I'm sure when you start your preparation, you hear a lot of things. है ना? तो कोई ऐसी चीजें होंगी जो आपने भी सुनी होंगी मगर आपको लगता है कि वो सही एडवाइस नहीं है, या आपको क्या लगता है कि आपकी तरफ से कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप सारे बच्चों को एफएमजी को बहुत कॉमनली बोली जाती हैं बट दे आर मिथ्स and we must change the mindset of these students Yes, towards yes, the yes, yes. preparation for the exam, है ना? मैम मैम मैं जब गौतम नगर में था तब मुझे बहुत सारे सीनियर्स हैं जो पढ़ते थे। मुझे बहुत सारे लोग ऐसे भी मिले जो कहते थे कि फर्स्ट टाइम में किसी का नहीं होता, फर्स्ट टाइम में किसी का नहीं होता है नहीं होता है, बट आई चूज टू इग्नोर इट। I chose to ignore everything. I was like I am preparing for this one thing and Yes. I'm going to nail it. मेरे साथ This मेरा फ्रेंड this जिसके साथ is what I was talking about, the mindset. यस मैम, पता मैंने नहीं इग्नोर क्यों ही आप किया। लोग, हाँ बहुत अच्छा किया, मुझे समझ नहीं आता क्यों आप लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप खुद को नीचा दिखाओ, क्यों? यस मैम। कोई कमी नहीं है, अगर हम मेहनत करेंगे सही दिशा में करेंगे तो हम जरूर उसे अच्छा कर पाएंगे। लेकिन अगर यस आप मैम। शुरू से ही किसी के हौसले को एकदम कम कर दोगे और उसकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस भी कम कर दोगे तो कम हो उसका जाए। मेहनत करने का भी जो टेंडेंसी होता है वो भी कम हो जाता है ना? मतलब मुझे यस ऐसा मैम। लगता है, आई मे बी नहीं रॉन्ग। मैम, एक्चुअली वही है, क्योंकि एट एट एक पॉइंट था मैम, एक पॉइंट था जब मेरे साथ थोड़ा सा ऐसा हुआ था, फिर मैंने उसको निकाल दिया दिमाग से कि नहीं, मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मुझे राइट। भी ऐसा फील हुआ था बीच में कि क्या सच में ऐसा होता है, क्योंकि बहुत सारे मेरे सीनियर्स का भी हुआ था जो फर्स्ट टाइम में नहीं हुआ था, सेकंड टाइम में भी नहीं होता। पर ये सब एक बैरियर है, मेंटल बैरियर है, जो आपको इग्नोर करना है सबको, और खुद की प्रिपरेशन के ऊपर पूरा ट्रस्ट करना चाहिए। और मैंने राइट। वही किया मैम, मैंने वही फोकस किया, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैंने बुक्स, आपके आपके मटेरियल्स, स्पेशल थैंक्स टू यू मैम, स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर सुमेर थैंक सर, यू। स्पेशल थैंक्स टू आवर डॉक्टर तुषार सर एज वेल एंड डॉक्टर गौरव सर एज वेल। बहुत ग्रेट। मुझे ग्रेट। एग्जॉस्ट फील ही नहीं होता था 12 आवर्स इवन इन क्लासेस, फेस टू फेस क्लासेस। आई नेवर यूज्ड टू फील एग्जॉस्टेड एट ऑल मैम। ग्रेट। ग्रेट। मजा आई आया। नो, क्योंकि मुश्किल जर्नी है, आप लोगों के लिए भी मुश्किल है। पहले आप अपनी कंट्री से बाहर हो, दूर हो, वहां यस पे मैम। स्ट्रगल्स हैं, फिर वापस आ रहे हो, यहाँ पे भी स्ट्रगल है। थिंग्स आर नॉट इजी, तो हमें वो एक सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो आपके हौसले को बुलंद कर पाए। और आप में एक ट्रस्ट चाहिए, है ना? हम सबको चाहिए कि यस हम पे यस कोई यस। ट्रस्ट करता हो, तो वो ट्रस्ट बहुत करता हो, जरूरी यस बात है। सो आई मैम। एम ये श्योर सेम दैट। फैक्टर था मैम, मेरा फ्रेंड है शिवम, वो और हम दोनों साथ में पढ़ाई करते थे। और मेरा फ्रेंड्स, स्पेशल शाउट आउट टू फ्रेंड्स मैम, लाइक अगर आपके आजू बाजू जो आपके फ्रेंड्स है अगर वो पढ़ रहे हैं ना, आपको बहुत मोटिवेशन बूस्ट मिलता है। स्पेशल थैंक्स टू ऑल ऑफ माय फ्रेंड्स एज वेल हु स्टडीड विद मी एज वेल। राइट। स्पेशल थैंक्स टू। हाँ नितिन, थोड़ा सा आपका बीच में शायद कनेक्शन टूटा था, बट आई यू आर ऑडिबल।
है ना? So I know यस you were मैम। talking about your friends being a good support system as यस well, right? एग्जैक्टली। यस 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 मैम। अगर आपका एनवायरनमेंट, फ्रेंड्स फ्रेंड्स भी आपके अच्छे हो, साथ में एनवायरनमेंट अच्छा हो, जो खुद बोल रहे हैं कि दूसरों का मत सुनो, इग्नोर करो, अपने अपनी फोकस पे करते हैं, तो मुझे वैसे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छा मिला। गौतम नगर का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा था। डैम्स फैकल्टी, डैम्स मैनेजमेंट, एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट एंड इट हेल्प मी सिक्योर सम गुड मार्क्स। ग्रेट। एंड एनीथिंग अबाउट, कुछ आप डिटेल में अपनी स्ट्रैटेजी या आपने रिवीजन कैसे किया, डीएफएक्स को यस मैम। कैसे यूज किया, एंड में क्या किया, थोड़ा सा अगर इंसाइट दोगे तो अच्छा लगेगा यस मैम। नितिन। मैम एक्चुअली जब मैंने क्लासेस जब फरवरी से स्टार्ट किए थे, मैं जैसे ही क्लासेस खत्म होते थे तो आई यूज्ड टू टेक लाइक एटलीस्ट 1 or 2 hours आफ्टर द क्लासेस गेट्स ओवर। ओके। सो मैं उसका उतना थोड़ा रिवीजन कर लेता था। एंड देन उसके साथ साथ ही थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया, और उसके बाद में जब डैम्स डीएफएक्स स्टार्ट हुआ, तो मेरा जो पूरा जो प्रिपरेशन था वो मेरे डैम्स डीएफएक्स के शेड्यूल के हिसाब से मैंने पूरा प्रिपरेशन किया था। मेरा टाइम ओके। टेबल, रिवीजन टाइम टेबल, एवरीथिंग मैंने अकॉर्डिंगली टू डैम्स डीएफएक्स ही किया था। और मैंने बस जैसे अगर सपोज कल ओबी ओब्स गाइनी है क्लास, तो उसके 2 दिन पहले जो गैप मिलता था उसके हिसाब से पूरा सब्जेक्ट रिवाइज कर लेना। जो दैट्स डाउट वेरी अगर नाइस। जो अगर मन में रहा तो फिर वो याद कर लेना कि अपने डाउट पूछना है, तो इतना उसी के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन किया मैम। मैंने और कुछ प्रिपरेशन और ज्यादा कुछ नहीं किया, बस आई स्टक टू इट एंड इट वर्क फॉर मी। दैट्स ग्रेट। और एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू द पेपर आप बताना चाहोगे नितिन, बिकॉज द डिफिकल्टी लेवल वाज हायर, इट वाज इन टर्म्स ऑफ व्हाट दे आर आस्किंग वाज आल्सो डिफरेंट, यस तो मैम, कुछ आप वेरी डिफरेंट मैम। आपके आपके कोलीग्स या कोई भी और जो अगली बार आप पेपर देने वाला है दिसंबर में, डू यू वांट टू टेल समथिंग टू देम दैट कि ये चीजें उनको समझनी पड़ेंगी कि बहुत ज्यादा सिर्फ सुपरफिशियल होने से या सिर्फ मगअप करने से नहीं होगा शायद इस पेपर में बात नहीं बनेगी। मैम। मेरे एक्सपीरियंस से अगर मैं आपको बताऊं तो पेपर 1 वाज टफर साइड, ऑन टफर साइड राइट। फॉर मी। आई राइट। डोंट लाइक, पर्सनली मेरे हाँ, इट लिए वाज पेपर फॉर 1 एवरीवन। बहुत टफ था। बहुत टफ था। पर पेपर 2 वाज लाइक आई वाज प्लेइंग विद द एमसीक्यूज। पेपर 2 वाज लाइक दैट, बट पेपर 1 वाज रियली टफ मी, एंड पेपर 2 वाज the one which helped me get good marks. And for the people who are going to appear for December exams, I am asking you and I'm advising you to follow the concepts, not the Yes. PYQs, not only the PYQ superficial topics. Just Yes. go deeper, and please try to get to the roots of the concepts as well, because that's what's it's going to matter only after that. हाँ, Nitin, that is very correct because I think okay, I think Nitin will join back. He had a poor Yes, connection. yeah, ma'am. I'm back. Yes, I'm you're back. back. You're back. I'm back. All right, Nitin, I think you've put it very correctly because if your concepts are clear, you are also Yes, ma'am. likely to retain it for a longer time. Longer time, As yes. compared to अगर आप सिर्फ बैठ के आप चैंटिंग करोगे या सिर्फ नहीं होगा। याद करने की कोशिश करोगे तो आप भूलते भी उतनी ही जल्दी हो, तो रिटेंशन बहुत कम हो जाता है कम उससे। हो जाता है। Right. So some amount of concept building is necessary, integration is necessary. I'm sure Necessary. नितिन आप agree करोगे कि ये वाला पेपर बहुत integrated था, बहुत anatomy हो या कोई भी integrate basic sciences हो, वो सब integrated format में ही था। यस मैम। फॉर स्पेशली लाइक अगर आपने जैसे अभी आप बात कर रहे हो बायोकेमिस्ट्री, फॉर मी बायोकेमिस्ट्री आई कैन नॉट रिकॉल वन क्वेश्चन फ्रॉम बायोकेमिस्ट्री, बट बायोकेमिस्ट्री वाज देयर। Yes, दिस exactly. And this is why we have been reinforcing कि हमें कोई सब्जेक्ट छोड़ना नहीं है। ये जो छोड़ना नहीं एडवाइस, है। क्योंकि हमारे लिए तो एक-एक मार्क भी इम्पोर्टेंट है ना बेटा। इम्पोर्टेंट। यस तो मैम। हमें इंश्योर करना है कि चाहे वो सब्जेक्ट अच्छा लगता हो या नहीं अच्छा लगता हो, लेकिन उसका एक बेसिक प्रिपरेशन लेवल तो करना पड़ेगा, क्योंकि यस आपके मैम। लिए या हमारे लिए हर एक मार्क जो आपको बेहतर बनाता है वो ज़रूरी है। तो जरूरी है, उसको इम्पोर्टेंट। डाउन प्ले नहीं करेंगे हम, है ना? यस मैम, एग्जैक्टली। फॉर मी मैंने एक भी ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो नहीं, मतलब ऐसा नहीं मैंने छोड़ा। मैंने सारे सब्जेक्ट्स किए। मैंने सारे के राइट। सारे टॉपिक्स, सारे सब्जेक्ट्स मैंने किए। थैंकफुली वो मुझे राइट। अच्छा लगा कि मैंने ऐसा सोचा नहीं कभी, मैंने ऐसा मन में नहीं आया कि इसको छोड़ दूं, ये सब्जेक्ट मुझे नहीं जम रहा है, मैं छोड़ दूं। नहीं, वो हम तो करने डैम नहीं डीएफ देते, हमारे पास आते हो तो हम ऐसा करने यस मैम, नहीं डैम देते। डीएफएक्स वाज देयर। सो राइट। डैम डीएफएक्स वाज देयर, सो इट मेड जस्ट हो गया, बस सारे सब्जेक्ट्स हो गए, मैंने अच्छे से कर लिया ऑन टाइम एवरीथिंग। चलो, वेरी गुड। अब मैं ये कहूँगी नितिन कि ये एक यस एंडिंग मैम। नहीं है, ये एक नहीं यार। शुरुआत है।
यस ये मैम। एक बिगिनिंग ऑफ अ न्यू जर्नी है, एंड इट ऑल्सो टेल्स यू कि हमें इसी मोमेंटम में अपनी नीट पीजी की भी प्रिपरेशन आगे यस कंटिन्यू मैम। रखनी है, बिकॉज यू आर हाफ वे थ्रू एंड यस नाउ मैम। यू हैव अ फेयर आइडिया ऑन हाउ द क्वेश्चंस आर आस्क्ड। तो आपको थोड़ा और इंसाइट मिल जाता है जब आप फर्स्ट हैंड पेपर देते हो, इसीलिए हम बोलते हैं यस कि मैम। मॉक टेस्ट भी दो, सीबीटी भी दो, हर वो चीज। आई एम श्योर अगर आपने सीबीटी दिया था क्या नितिन आपने? यस मैम, दिया था सीबीटी। इट वाज गेम चेंजिंग फॉर मी एक्चुअली। मुझे पता चला जोन कैसा होता है, मतलब कैसा होना चाहिए अराउंड सराउंडिंग्स वगैरह। बहुत अच्छे से इंसाइट्स मिल जाती है आपको, जैसे ही आप एग्जाम हॉल में जाओ या फिर जैसे ही आप कंप्यूटर पे बैठो, आप एग्जैक्टली, हो जाता है, आपको क्योंकि प्रैक्टिस हो मैं जाता है एक वहाँ तरह से। एग्जाम सेंटर पे गई थी, और जब मैं ब्रेक टाइम में बच्चों से मिली, जो आपका गैप था बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड यस पेपर, मैम। तो कुछ बच्चे बहुत घबराए हुए थे। घबरा गए थे। एंड यू नो यू हैव टू टेल देम कि अभी जो पेपर वन है उसको भूलो, और ये सोचो कि एक और पेपर एक नई अपॉर्चुनिटी की तरह तुम्हारे लिए आ रहा है, और उसको एक फ्रेश माइंड से अटेम्प्ट करो। और वो बहुत जरूरी था, बिकॉज इफ यू लूज दैट मेंटल स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ आप एक्चुअली। अपॉर्चुनिटी भी लूज कर रहे हो। इसीलिए एग्जाम एनवायरनमेंट में पेपर देना, सीबीटी, और मेरे को लगता है मुझे कुछ बच्चों ने ऐसा भी बताया था कि सीबीटी से भी 2-3 क्वेश्चन डायरेक्टली आए थे। आए सो थे, आप आए थे। ज्यादा मैं बता। वहीं पे पहुंच रहा था। सीबीटी से भी क्वेश्चंस आए थे, मैं वही बोल रहा था, सीबीटी से भी क्वेश्चंस आए थे। और एक्चुअली सीबीटी जो किया, उससे जो पेपर वन था, जब हाँ मेरा जी, कॉन्फिडेंस, अगर पेपर वन में अगर मैं कॉन्फिडेंस लूज कर देता, अगर मैं वहां पे नेगेटिव नेगेटिव पूरा सोचने लगता, तो पेपर टू मेरे लिए वर्स्ट हो सकता था। पर मैंने जो दैट्स सीबीटी किया था ट्रू। उसके हिसाब से मुझे हेल्पफुल हुआ, मुझे हेल्प हो गया उससे, कि मैंने मेरा मेरा माइंड मैंने लूज नहीं किया। आई वाज देयर, आई वाज स्टेबल, आई वाज थिंकिंग इट्स ओके, इफ द पेपर वन इज नॉट दैट गुड, पेपर टू विल हम फाड़ देंगे, हो जाएगा, अपने फोड़ बिल्कुल, देंगे दैट्स ऐसा। दैट्स हाउ इट हैज़ टू बी। इट्स अ लॉट ऑफ इट हैज़ टू डू विद द माइंडसेट। डेफिनिटली आपकी माइंडसेट प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मगर इम्पोर्टेंट। एग्जाम डे पे माइंडसेट भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है नितिन, अभी हमको ना ये माइंडसेट कंटिन्यू रखना है। यस मैम, हमें ये श्योर। सोचना है कि ये मेरा अपर लिमिट नहीं है, ये तो मेरी मैं शुरुआत है, एंड शुरुआत है। with every passing day I am going to become better version of myself, right? यस मैम। एंड जब हम क्लिनिक्स जाएंगे, जब हम पेशेंट देखेंगे, तो हम उसी कॉन्फिडेंस से देखेंगे कि हम बेहतर हैं, बेहतरीन आगे होते जा रहे हैं, है ना? यस मैम, श्योर मैम। वी आर लर्निंग एवरी डे। एब्सोल्युटली। सो बहुत अच्छा लगा नितिन आपसे बात करके। इट्स अ प्लेजर, एंड द एंटायर डांस इट्स माय फैमिली प्लेजर। माय congratulates प्लेजर you. मैम। प्राउड आई वाज पार्ट ऑफ द डांस फैमिली एक्चुअली। सो आर वी। इट्स अ म्यूचुअल एफर्ट। हम यस जरूर मैम। वापस आप आओगे तो जरूर मिलेंगे यस। भी एक बार, है ना? यस मैम, श्योर टिल मैम। देन कंग्रेचुलेशंस, और आपके पेरेंट्स को भी प्लीज मेरी तरफ से यस मैम। कंग्रेचुलेट करिएगा। आई थिंक आप शायद कहीं बाहर हो, तो मे बी यस इट्स मैम। नॉट पॉसिबल टू टॉक टू योर पेरेंट्स, यस मैम। बट प्लीज उनको मेरी तरफ से जरूर कंग्रेचुलेट करिएगा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच, इट वाज टेक प्लेजर केयर टॉकिंग नितिन, गॉड टू ब्लेस यू। शेयर। बाय बाय। थैंक यू सो मच बाय। मैम, बाय बाय।